बब्बू, संधू आंटी और संधू अंकल मूर्खों के हमदास। जेड़ी मंगण वाली चीज है वो कोई नहीं मंगता, जो मांगने वाली चीज है वो कोई नहीं मांगता। जाओ अवतार दिवस दी अनाउंसमेंट करके आओ। हम हमेशा गुरुजी के जन्मदिन की बात किया करते थे। एक दिन गुरुजी ने संधू अंकल को बहुत ही सुखद आश्चर्य दिया जब वे बोले, जाओ अवतार दिवस दी अनाउंसमेंट करके आओ। उस दिन हम गुरुजी के जन्म दिवस को अवतार दिवस कहने लगे। डॉक्टर नीलम सिंह आंटी, मन चंगा ते सब चंगा। किसी का घर छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल बड़ा होना चाहिए। अगर डॉक्टर ऐथे मंदिर बैठेंगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? सबीना कोचर आंटी, पहले भी मैं, हुण भी मैं ते बाद विच भी मैं। ऐथे कोई गद्दी नहीं चलती। पहले भी मैं था, आज भी मैं हूँ, आगे भी मैं ही रहूंगा। मेरा कोई उत्तर अधिकारी नहीं है। अनंत काल तक वे इसी दिव्य गद्दी पर विराजमान रहेंगे। मेरे वास्ते मेरा परिवार भी संगत है। मेरा परिवार भी मेरे लिए संगत के समान है। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। संगत मेरे लिए मेरा परिवार है। मैं अपने भक्त नू बहुत प्यार करता हाँ। मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनका बुरा समय हटा देता हूँ। जद जुत्ती बाहर लहंदे हो तां भी इंटेलिजेंसी भी बाहर ला के आया करो। ओदा ऐथे कोई कम नहीं। जब अपने जूते बाहर उतारते हो अपनी अकल भी वहीं छोड़ आया करो, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं है। जे सेलफोन मेरे नाल यूज किया ता भी तेरी ब्लेसिंग ओनू ट्रांसफर हो जाएंगी। मेरी उपस्थिति में मोबाइल फोन का उपयोग मत करो, क्योंकि तुम्हारे हिस्से का आशीर्वाद उसे ट्रांसफर हो जाता है। जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू देओ ता मैं बिल्कुल सीधा हाँ कहूँगा। मैं अपने जीवन की डोर अगर मुझे सौंप दोगे तो मैं सीधा मुक्ति की ओर ले जाऊंगा। घर दा एक मैंबर भी जे मेरे कोल आ जावे ते पूरी फैमिली दा कल्याण हो जांदा वे। परिवार का एक सदस्य भी अगर मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। सिर्फ किताबी पाठ नहीं होता। सिर्फ किताब से प्रार्थना पढ़ना काफी नहीं होता। आपके दैनिक काम काज, आपका काम, अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ होता है। सब तो ऊंचा पाठ घरवाली दी सेवा करे, घरवाली घरवाले दी सेवा करे। दोनों मिलके अपने बच्चियां नू संवारो, अपने घर नू क्लेश रहित रखो। सबसे चंगा पाठ होता है कि पति पत्नी की सेवा करे और पत्नी पति की, दोनों मिलकर बच्चों का ध्यान रखे और घर में शांति बनाकर रखे। गुरुजी ने मुझसे कहा, गुरुवार नू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर दे, फिर भी मुड़ और किसी को बोलो। चल भाई, लता मंगेशकर दे गाने लगा। हमने गाने सुने। फिर गुरुजी बोले, किन्ना सोना गांधी है ना आशा भोसले। हंस इस पर कोई क्या बोले। मैं हैरान थी और चुप रही। उन्होंने सवाल दोहराया। मैं हाँ जी कह दिया, यह सोचते हुए कि गुरुओं को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, गुरुओं की बात का खंडन नहीं करते, रब कदी नजर नहीं आंदा। मैंने उत्तर दिया, मैनू त्वाडे विच नजर आंदा है। वे मुस्कुराए। भगवान कभी नजर नहीं आते। उन्होंने ये दुनिया, सौरमंडल सब कुछ बनाया है। रब नू प्यार करो, ओदे कोलो डोर नहीं। भगवान को प्यार करो, उससे डोर नहीं। महापुरुष दे लेवल होंदे ने जो लोका दा मर्ज अपने उत्ते ले सकदा है। ओ यूनिवर्स विच सिर्फ एक होंदा है, ओ सतगुरु होंदा है, ओ मैं हाँ। हर कोई लोगों का मर्ज बीमारी अपने ऊपर नहीं ले सकता। उन्हें हुक्म नहीं है, वो सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन करा सकते हैं। महापुरुषों संतों के स्तर होते हैं। सतगुरु सबसे ऊंचा होता है और वो मैं हूँ। एक सतगुरु ही लोगों की बीमारियां अपने ऊपर ले सकता है और उन्हें ठीक कर सकता है। संत सिर्फ मुक्ति की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। मनुष्य होने का फायदा ही क्या अगर हम भगवान का शुक्राना ना करें। कभी किसी दी रीस नहीं करनी चाहिए, कभी दूसरों की देखा देखी नहीं करनी चाहिए।
जो दूसरों के पास है उसे पाने की आकांक्षा मत करो, लेकिन बर्थ स्टोन ते खुशहाली वास्ते पा लेंदे ने। जे ओहिए स्टोन पुट्ठा असर कर रहा होवे तां कि नहीं पाने चाहिए। सुख समृद्धि के लिए बर्थ स्टोन नहीं पहनना चाहिए, कभी कभी उनका उल्टा असर भी हो सकता है। मैंने उत्तर दिया कि हम चारों ने, मेरे पति और 2 बच्चे, कभी नहीं पहने। वो गुरुजी बोले, वे आमतौर पर बोल रहे थे, कभी भी हाथ ना दिखाओ, भविष्य जानने के लिए कभी भी अपना हाथ मत दिखाओ, कभी भी माला नहीं जपते, माला जपण नाल अहंकार आ जाता है। माला कभी नहीं जपनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से अहंकार आ जाता है। गिनकर जाप नहीं करना चाहिए। दूर बैठा जो मेरे कोल नहीं पहुंच सका ओ मेरी फोटो नाल गल करे। मैं सुनता हाँ, अगर कोई मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं आ सकता तो वह मेरी तस्वीर से बात करके मैं उसकी भी सुनता हूँ। डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलता, भगवान चर्चा करने से नहीं मिलते। गुरु जी ने एक बार मुझे डांट लगाई थी, जब कोई गुरु जी का सत्संग करता है तो इस पे चर्चा ना करे। गुरु और शिष्य के बीच जो भी होता है वह उन दोनों के बीच है। कोई नहीं जान सकता कि किसी और का गुरु के साथ क्या कनेक्शन है। ओनली डेड श्रिंक विद द टाइट। केवल मरी हुई मछलियां ही ज्वर के साथ तैरती हैं। सेल्फ फ्रिज इन नो फ्रिज। आत्म प्रशंसा कोई प्रशंसा नहीं होती। हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। स्वास्थ्य ही आपका असली धन है। अपने अहंकार को नियंत्रण में रखो। जीवन आसान नहीं होता, प्रार्थना से सब कुछ संभव है। जो प्रार्थना करते हैं वे धन्य हैं। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अधिकता बुरी होती है। मनुष्य को कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए और सही बात के लिए आवाज उठानी चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए, भले ही सारी दुनिया अलग दिशा में जा रही हो। डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना। दवाई भी ता लगती है जब मैं ब्लेस करांगा। दवाई का असर भी तब होता है जब मैं आशीर्वाद देता हूँ। चंगे दर्शन हो रहे ने बाद विच मैं तुरिया वर्गा नजर आवांगा। संगत वधेगी। खुले दर्शन हो रहे हैं, बाद में तारों के जैसा नजर आऊंगा। संगत बढ़ेगी। जिन्नी मर्जी जगह बढ़ा लो, बड़े मंदिर से संबंधित फिर भी कम पएगी। इन्नी संगत बढ़ेगी। गुरुजी अक्सर कहते थे कि संगत बढ़ेगी और मंदिर चाहे जितना बड़ा बना लो, संगत इतनी बढ़ती जाएगी कि जगह कम ही पड़ेगी। यह तब की बात है जब मंदिर संगत के लिए नहीं खुला था और गुरुजी स्वयं बुलाते थे। हालात बहुत माड़े आ रहे हैं। जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। आगे समय बहुत खराब आने वाला है। जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। इस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थानों का धाम है। गुरुजी का आश्रम जिसे हम फेम से बड़ा मंदिर, इस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थानों का धाम है। गुरुजी का आश्रम जिसे हम प्रेम से बड़ा मंदिर बुलाते हैं, इसमें 12 तीर्थ स्थानों की मिलकर शक्ति है। गुरुजी बोले, जो यहाँ आएगा उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। जय गुरु जी।